राहुल एक छोटे शहर की तंग गलियों में पला बढ़ा, जहां उसके पिता की किराने की छोटी सी दुकान थी। दुकान इतनी छोटी थी कि बाहर से लोग उसे घुमटी कहते थे। राहुल बचपन से ही देखता आया था कि उसके पापा सूरज उगने से पहले उठते और देर रात तक काम करते थे। फिर भी घर में तंगी बनी रहती थी। एक पुराना स्मार्टफोन था घर में, जो अक्सर हैंग हो जाता था, लेकिन उसी फोन पर राहुल का मन लगता, खासकर जब वो YouTube पर टेक्नोलॉजी और कोडिंग के वीडियो देखता। एक दिन स्कूल में एक कंपटीशन की घोषणा हुई, बनाओ अपना ऐप। विजेता को शहर की नामी IT कंपनी में इंटर्नशिप का मौका मिलने वाला था। राहुल के अंदर कुछ जागा। वो जानता था कि उसके पास लैपटॉप नहीं है, इंटरनेट सीमित है, लेकिन उसका सपना बड़ा था। वो एक दिन गूगल में काम करना चाहता था। शुरुआत में राहुल ने खुद से ही कह दिया, मैं कैसे करूंगा ये सब, मेरे पास तो लैपटॉप भी नहीं है। दोस्त मजाक उड़ाते थे, तेरे जैसे दुकान वाले का बेटा ऐप बनाएगा। लेकिन अंदर से वो टूटता नहीं था, बस डरता था। राहुल की साइंस टीचर बेशक उसके जुनून को पहचान लिया। एक दिन उन्होंने उसे कंप्यूटर लैब में बुलाया और कुछ बेसिक प्रोग्रामिंग सिखाई। राहुल, उन्होंने कहा, किसी चीज को शुरू करने के लिए सबसे पहले खुद पर यकीन करना पड़ता है। राहुल ने तय कर लिया कि अब पीछे नहीं हटेगा। उसने पापा से कहा कि वो रात में दुकान संभाल लिया करेगा, बस दिन में उसे कंप्यूटर लैब में जाने की इजाजत चाहिए। पापा ने चुपचाप सिर हिलाया। शायद पहली बार बेटे की आंखों में सपनों की चमक देखी थी। राहुल ने मोबाइल में नोटपैड पर कोड लिखना शुरू किया। जब लैब बंद होती तो वो मोमबत्ती की रोशनी में किताबों से पढ़ाई करता। स्कूल के कुछ दोस्त अब उसका मजाक नहीं बल्कि मदद करने लगे, लेकिन मोहल्ले के लोग अब भी ताने मारते, पढ़ लिख कर क्या करेगा, दुकान ही तो संभालनी है। कंपटीशन में बस 3 दिन बचे थे और राहुल का ऐप क्रैश हो गया। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस रात राहुल टूट गया। वह छत पर बैठा रो रहा था, सोच रहा था कि छोड़ दे सब कुछ। तभी उसके पापा ने आकर कहा, बेटा, तू पैदा ही हार मानने के लिए नहीं हुआ है, हम सबकी किस्मत तुझसे जुड़ी है। राहुल ने हार नहीं मानी। उसने पूरी रात जागकर कोड फिर से लिखा। आखिरकार उसका ऐप तैयार हुआ। स्टडी साथी, जो बच्चों को उनकी कक्षा और भाषा के अनुसार फ्री लर्निंग रिसोर्सेज देता था। उसने इसे प्रतियोगिता में जमा कर दिया। परिणाम वाले दिन पूरा स्कूल हॉल में बैठा था। राहुल के दिल की धड़कन तेज थी और जब नाम घोषित हुआ, विजेता है राहुल शर्मा, तो जैसे उसकी दुनिया थम गई। तालियों की गूंज में उसकी आंखों में आंसू थे। इंटर्नशिप के दौरान उसकी मेहनत देखकर उस कंपनी ने उसे स्कॉलरशिप दी। वहीं से गूगल के एक एक्सपर्ट ने राहुल का प्रोजेक्ट देखा और उसे इंटरव्यू का ऑफर भेजा। 1 साल बाद राहुल ने गूगल इंडिया में बतौर सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपनी ज्वाइनिंग लेटर हाथ में ली। राहुल अब भी छुट्टियों में अपनी गली में आता है, उसी घुमटी पर बैठता है और वहाँ बच्चों को कोडिंग सिखाता है। उसने अपने पापा की दुकान को QR कोड से जोड़ दिया है और अब ऑनलाइन ऑर्डर भी लेने लगी है। वो जब भी किसी बच्चे को देखता है जो खुद पर शक कर रहा होता है, तो एक ही बात कहता है, सीमाएं हमारे हालात नहीं, हमारे सोच तय करती हैं। हार मानना आसान है, लेकिन जीत उन्हीं की होती है जो आखिरी दम तक डटे रहते हैं।